नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत। हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम PYQ 2023। देखिए हमारे 2024 के भी सारे वीडियोज बन चुके हैं और 17 से और 24 के भी नए वीडियोज आने वाले हैं। पुराने सारे वीडियो देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए देखिए ये सारे क्वेश्चन वही हैं, तीन तीन चार चार बार रिपीट हो रहे हैं। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना है, यानी कि AQ प्लस BQ और आपका कितना है 9728 और A प्लस B कितना है 32। तो A इंटू बी बताओ, देन फाइंड द A इंटू बी। बोलो भाई, क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। देखिए यही कि क्वेश्चन हमारी वीडियो नंबर 2 में भी था, वहाँ भी देखा होगा, वहाँ माइनस वाला था और ये प्लस वाला है। देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, यदि आप किसी नंबर की चॉइस करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि नंबर नहीं है हमारे पास ऑप्शन में। ऑप्शन फिट जब ही होते हैं जब इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो रही होती है। आप इसको खोलेंगे तो आपको ये खोला A प्लस बी और ये हो गया A² B² माइनस AB। चलिए मैंने इसको लिख लिया और इक्वल टू हो गया 9728। बोलो बेटा, मैंने इसको खोल लिया। A प्लस बी की वैल्यू यहाँ लगा दूं 32, A² B² माइनस AB और ये हो गया 9728। चलो 16, 8 चौका 32, 8 8 दूनी 16, 8 8 6 48, 4 ती 12, 4 चौका 16, यानी कि A² प्लस B² माइनस AB इक्वल टू क्या हो गए 304। क्लियर? तो क्या मैं इससे A प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। चलिए इससे मैं पूछता हूं, भैया इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो A² प्लस B² प्लस 2AB इक्वल टू क्या हो गया, 32 का स्क्वायर क्या है 1024। देखिए आपने क्या किया, हकीकत में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑपरेट करा। इक्वेशन नंबर 1 को ऑपरेट करके आप यहाँ आए और 2 को ऑपरेट करके आप यहाँ आए। चलिए अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, खत्म। आप बुल वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 0 2 और ये कितना हो गया 7 और AB और ये माइनस में आया AB। AB की वैल्यू क्या आ गई 240। देखिए भाई अच्छी तरह से, बोलो भाई, बिल्कुल ओके। देखिए PYQ करने से क्या फायदा होता है, PYQ करने से सबसे बड़ा फायदा होता है बार बार कोई चीज आती है तो वो माइंड में सेट हो जाती है, तो पता लग जाता है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है PYQ करने की। और चूंकि जो क्वेश्चन SSC CGL में आया है निश्चित रूप से वो सारे एग्जाम में आगे चलेगा। हो सकता है राजस्थान के एग्जाम्स हो सकता है बैंक के एग्जाम्स हो, रेलवे में तो चलना ही चलना है। सही है ना? तो ये सब यहीं पे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। ओके, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का अंतर इतना है, घनों का अंतर यानी कि AQ माइनस BQ। देखिए थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं लैंग्वेज को लेके। ये कि ये प्रॉब्लम आने का कारण केवल ये था, ये यूनिकोड में कन्वर्टेड नहीं थे। यूनिकोड, आपको पता है यूनिकोड एक ऐसी चीज बनी है जिससे इंटरनेट पर लिखा जाता है। अंतर A माइनस बी कितना है 8। आप इसको सेट किया आपने, A माइनस बी ये क्या हो गया A² प्लस B² प्लस AB इक्वल टू 6272। ये हो गया 8 A² प्लस B² प्लस AB इक्वल टू 6272। 8 8 7 56 6 8 8 64 8 चौक 32। देखिए A² प्लस B² प्लस AB
इक्वल टू 784 आ गया। क्लियर। आप a माइनस बी इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कितना हो गया 64, माइनस माइनस प्लस माइनस, खत्म करो कहानी को। 3ab इक्वल टू 027 और ab इक्वल टू, ओहो ओहो, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 0, 240। वेरी गुड। चलिए अब तो आपको सर्च करना ही पड़ेगा। बहुत शानदार सिस्टम में फंस गए हम लोग। अच्छी तरह से देखें, क्वेश्चन करने में बहुत कलाकारी की गई है। दो घनों का अंतर इतना है जबकि दी गई संख्याओं का धनात्मक अंतर इतना है, और ये आपको बताना है। a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी 6272 8 कर दिया, और ये 8 से काटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। घनों का योग a प्लस बी आ सकता है अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा। चलो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन चलो करना तो है। हाँ, पहले तो ये बताओ कुछ घनों का योग क्या है, संख्याओं के घनों का योग क्या है। एज्यूम करें a माइनस बी इक्वल टू 8। यदि मैं इनसे कहूं कि भैया a इक्वल टू 8 प्लस बी, तो 8 प्लस बी इंटू बी इक्वल टू 240, तो 8b, अच्छा यहाँ पे तो हम खुद टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे तो 240 आई, तो एक तो 0 हो गई, तो ये तो 20 हो गया, और ये 12 यानी कि अच्छा 4, 12, 20, 12। हाँ जी, और सोचो, 12 दूनी 24, 12 और 8, 12 और ये हो गई 12, हो गया 12 8 20 सेट हो गया, 12 और 20 सेट हो गए बेटा। चल देखिए, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना। 12 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, सही है। 12 का क्यूब कितना हुआ 1728, और ये 512। वेरी गुड। 0 2 3 4 7 5 12, 7 5 12 और 1 और 1 2, 2240। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। कहाँ गड़बड़ी हुई जरा एक बार फिर से देखो। बीस और अच्छा, ये तो b की वैल्यू आई है अभी। 12 तो b की वैल्यू आई है, 12 12 दूनी 24, और a की वैल्यू कितनी आएगी 10, a की वैल्यू 20 आएगी। यस, a की वैल्यू 20 आएगी, b की वैल्यू 12 आएगी, जब जाके सेट हो गई। चलिए, a की वैल्यू 20, 20 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब तो 12 का क्यूब। चलो भाई, 12 का क्यूब, 20 का क्यूब क्या है 8, 1 2 3, 12 का क्यूब क्या है 1728, और बेटा कितना हो गया 8279, 9728 मेरा आंसर, 9728 मेरा आंसर आ गया। एक बार फिर से देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू ये है, ए माइनस बी ये है। आपने इसको सॉल्व करा, इसमें ए माइनस बी की वैल्यू लगाई, और इसकी वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, इसका होल स्क्वायर करा, और इसको काटा पीटा, ए बी की वैल्यू आई। अब आपके पास b की वैल्यू, मैंने यहाँ से a की वैल्यू मैंने b 8 प्लस b लगा दी, इसको सेट करा। दो नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 8 है और 240 आ रहा है,
12 और 20 आ गया। तो इसका मतलब बी की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ पे 12। बी की वैल्यू 12 यहाँ पे लगा दी। 12 में 8 जोड़ा तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो बेटा ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 12। बोलो यहाँ तक नो ऑब्जेक्शन, खत्म। नेक्स्ट, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाज्य है? विच इज डिविजिबल बाई। देखिए 5 अंकों के सबसे छोटा नंबर यही होता है, और किससे डिविजिबल है 5 to 6 से। क्लियर, 5 to 6, तो बेटा ये कितना हुआ 4। 9 छिक्की 54, 9 दूनी 18, 8 5 23, 9 पंजे 45, 46 47, कितना बच रहा है 6। सीधा कितना बच रहा है 6। देखिए अब क्या होगा, छोटे से छोटा नंबर निकालना है। वी आर फाइंडिंग लीस्ट नंबर, देन वी हैव टू बी ऐड। तो हमें इसके डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, इसके डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। इसका डिफरेंस कितना है 520, और 520 को 10,000 में ऐड करना है 520। खत्म मेरा आंसर, फिनिश। फिर दोबारा से देख रहे हैं, 10,000 को 5 to 6 से डिवाइड करते हैं, कितना आया आपका, ये सारा की सारा सेट होके आ गया। सही है। अब इसको आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, 6 इसमें क्या है रिमाइंडर, यानी कि 6 रुपए एक्स्ट्रा हैं इसके पास, 6 रुपए एक्स्ट्रा हैं, और सामान कितने का आना है 5 to 6 का। तो कितने और दे दूं 520 और दे दो, ऐड करने हैं ना, और दे दो। तो 10,000 में 520 ऐड करा तो कितना आ गया आपका 10 520। बोलो भाई, क्लियर। इसमें सीधी सी बात है, लीस्ट नंबर होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सही है, और लीस्ट नंबर होता है तो इनके डिफरेंस को ऐड करते हैं, और ग्रेटेस्ट नंबर होता है तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इतना सा खेल है बस। 54, 6 अंकीय संख्या में अंक क्रमागत प्राकृत संख्याओं के रूप में है, यह संख्या सदैव से विभाज्य होगी। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन बनाया है, बिल्कुल यूनिक। 6 अंक क्रमागत 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 सदैव किससे विभाजित होगी? A 6-digit number has digits as conjugative natural number. The number is always divisible by। क्रमागत प्राकृत संख्याओं के रूप में है। हाँ जी, शानदार क्वेश्चन है भाई, क्योंकि डिजिट तो मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं उसने तो ये कहा ही नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा, यदि मैं स्टार्टिंग से ही करता हूं नेचुरल नंबर को तो 56 आ रहा है, जिसमें 2 का जाएगा 4 का जाएगा। थ्री। देखिए एक चीज समझ में आई इसमें, इसका आंसर होगा 3। आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि आप ये पेयर, ये 3 पक्का 3 से जा रहा है। चलो आप 5 6 7 8 9 और 4 ये ले रहे हैं आप। चलिए ये पेयर है, ये पेयर है, 8 7 15 ये पेयर है, खत्म। इसका मतलब देखा जाए तो बेटा सारे नंबर आपस में पेयरिंग में चल रहे हैं, 3 की पेयरिंग में, खत्म। बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया आईक्यू। आप कोई से भी नंबर ले लो,
3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है सबका सम करो और सम में 3 का भाग जाए तो पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्रमागत प्राकृत संख्याओं के रूप, यह संख्या सदैव, दोबारा आ गया क्वेश्चन, 6 अंकीय संख्या में अंक क्रमागत प्राकृत संख्याओं के रूप में है 3। सही है, कोई दूसरा नंबर आने के चांसेस थोड़ी है। इसमें 6 भी ऑप्शन में और पिछले वाले में 3। भाई देखा जाए तो 6 तो आ सकता है, नहीं होगा। चलो, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग इतना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू 9728, जबकि दी गई संख्याओं का योग a प्लस बी कितना है 32। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर, घनों का धनात्मक अंतर ये निकालना है। चलो आ गया, थोड़ा सा हैवी। आपने क्या करा, आपने इससे ये कहा कि भाई इसको खोला आपने, a प्लस बी, और ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 9728। a प्लस बी 32, 8 चौका 32, 8 8 दूनी 16, 8 8 छक 48, 4 ती 12, 4 चौका 16, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 304। यहां तक आ गए अपन, और इसको अपन ने बात की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू 1024, और इसको माइनस 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 करा तो माइनस 3ab इक्वल टू 0 2 7, और ab 3 दूनी 6, 1 3 चौका 12, ए भी इक्वल टू क्या आ गया 240। देखिए a प्लस बी इक्वल, अब 240 तो वही हो गया 12 और 8, अभी अभी करा था अपन ने, 12 और 20, 12 और 20 हो गया। तो भाई साहब 20 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, 20 का क्यूब कितना हो गया 8000, 12 का 1728 माइनस करा 8 2 10 7 2 9, 6272, 6272। बोलो बेटा, क्लियर, खत्म, बिल्कुल ओके। चलिए 57, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, कौन सी संख्या है जो 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, ऑल्टरनेट, 3 और 1 4, 8 4 12, 12 में 7 गए खत्म, 7 8 7 15, 15 में से 4 गए 11 खत्म। ओके फिनिश। चलिए नेक्स्ट। माँ ने अपनी पुत्री से कहा, क्या कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी, और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुना हो जाएगी। माँ और पुत्री की क्रम से वर्तमान आयु क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो ऑप्शन से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ट्राई भी कीजिए, ट्राई भी कीजिए आप। ये कितना है 42 और 12, और वो 50 और 20। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमने देखा है ऑप्शन से करना ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे उसको फिट करिए। क्या कहा, माँ ने अपनी पुत्री से कहा, क्या कहा, 7 साल पहले मेरी आयु, 7 साल पहले लेके जाओ 38, 7 साल पहले लेके जाओ 8, 7 गुना थी, नहीं है सब 7 गुना, 7 साल पहले 33 3,
नहीं है। 7 साल पहले 7 5 12 यानी कि 35 5 5 7 35 बैठ गया। अब से 3 वर्ष बाद 42 और 3 45 और ये 15 तिगुनी होगी, बल्ले बल्ले कर दो, खत्म काम। सही है सर। देखो कई बार क्या होगा, आपको हिट करना भी आना चाहिए क्वेश्चन को। यदि आप इसकी इक्वेशन बना रहे होते, कर रहे होते, टाइम लग रहा होता। सही है ना। और इसमें तो दिख रहा है 2 इक्वेशन बनेंगी, परेशान करेगा वो आपको। तो मैंने तो सीधा सीधा देखा 42 का 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो, इसका 7 ईयर्स अगो 7 टाइम्स है। अच्छा इसका आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर 3 टाइम्स है। बोलो ओके, खत्म करें कहानी को। और ये आपका हो गया सी आंसर। चलो अच्छा पढ़ने में भी आ गया, वरना दिक्कत हो जाती है अपन को। ओके। एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। मदर सन एक्स, एक्स प्लस 28। चलो 3 वर्ष में उसकी आयु हो जाएगी 3 वर्ष 31 एक्स प्लस 3, दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो गई, खत्म। इट्स ओके। तो 2x, देखो अब इसको फास्ट करने की टेक्निक, ये 2x है, ये x है, क्या मैं x रख दूं यहाँ पे? ये 6 है, 6 इधर लेके जाओ तो ये क्या हो गया 25, x इक्वल टू क्या हो गया 25। और मेरा पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है 25। बोलो बेटा, यहां तक बिल्कुल ओके। 59 के बाद है ओके, खत्म क्वेश्चन। चलिए देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े उनसे निवेदन, प्लेलिस्ट में जाएं, सारी वीडियो देखने की कोशिश करें, वीडियो पूरी देखें और नोट्स बनाएं। अपने हाथ से नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको यूनिक क्वेश्चन का एक कलेक्शन दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।